बोलेंगे के तेरो राम तोई में, के तेरो राम तोई में और तू अंत काए भटके तेरो राम तोई में। क्यों शब्दों पर गौर दें। भगवान को इंसान ढूंढता है कि भगवान मिलेंगे कहाँ, ने का अपना दिल तो खोजो, अपने दिल में कुछ तसल्ली तो ला, भगवान है कहाँ। सुनिएगा के तेरो राम तोई में तू अंत काए भटके तेरो राम तोई में। अरे जैसे घिया छिपो दैया में, जैसे मैंने कहा कि जैसे घिया छिपो दैया में। महाराज जी जैसे घिया छिपो दैया में, घी कैसे निकलता है? माता बहने पहले दूध गर्म करती हैं। हाँ पहले माता बहनें दूध गरम करती हैं, गरम करके फिर उसे जमाती हैं, जमा करके उसका दही होता है। और दही जब फेरती हैं माता बहनें मंथन करती हैं, तब उसमें क्या निकलता है? नैनी। जब नैनी निकलती है तो माता बहनें पुनः गरम करती हैं, तब निकलता है घी। इसी तरीका से हमारे और आपके अंदर परम पिता परमात्मा बैठा है, लेकिन खोज करो भैया, ऐसे ही नहीं। बात सुनिएगा। अरे जैसे घिया छिपो दैया में, जैसे अरे निकलत नाई, हाँ अरे निकलत नाई बिना रही अटके तेरो राम तोई में। तू अंत काए भटके तेरो राम तोई में। और कहना है अरे जैसे रंगा छिपो मेहंदी में, जैसे महाराज जी मैंने कहा जैसे रंग छिपो मेहंदी में। मेहंदी का रंग कैसा होता है? हरा। रंग कब लाती है? सुनिएगा। अरे जैसे रंग छिपो मेहंदी में, जैसे अरे निकलत नाई, अरे निकलत नाई बिना सिल खटके तेरो राम तोई में। तू अंत काए भटके तेरो राम तोई में। मेहंदी का रंग पहले होता है हरा, हरा ही तो होता है महाराज जी। फिर माता बहनें उसे बटती हैं, बट करके हाथों पे रखती हैं। जब सूख जाती है, सूखने के बाद रंग कैसा होता है? लाल। हाँ जब लाल रंग होता है, ऐसी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पहले भाई तोड़ के लाओ और तोड़ के फिर भाई बटो, बट के फिर रखो, रखने के बाद घंटा खान भाई सुखाओ। महाराज जी सूखने के बाद तब रंग लाती है, ऐसे ही नहीं। इसी तरीका से थोड़ा बहुत अध्ययन और संगत करना चाहिए भैया। जो हमारे नौजवान हैं, बुजुर्गों में बैठो, इनकी संगत करो तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
किसी के आगे आप झुकोगे तो कुछ ना कुछ देगा। किसी के पैर छुओ महाराज जी, वो गाली नहीं देगा, गुस्सा में जाता हूँ कह दिया खुसरा, हाँ खुसरा, गुस्सा में कह दिया खुसरा ना, कैसा है कह पाए ज्यादा, जान ले तुमसे कोई नाराज है और भाई पाए छुओ तो गाली ना दिया जाता, हम वारंटी लेते, जा कह दिया गुस्सा में खुसरा, जा बात जा, इतना तो कह सकते, गाली नहीं देगा। और सुनिएगा, अरे जैसे ज्ञान छिपो पुस्तक में, जैसे अरे जैसे ज्ञान छिपो पुस्तक में। महाराज जी क्या बात है, पुस्तक हर इंसान लेके आ जाएगा, 20 या 25 100 रुपए की आएगी, हैं? रामायण ले लो तो 700-800 की आएगी। महाराज जी ज्ञान कब मिलता है, सुनिएगा, अरे जैसे ज्ञान छिपो पुस्तक में, जैसे अरे निकलत ना, अरे निकलत ना बिना गुरु करके तेरो राम धोई में, तू अंत काए भटके तेरो राम धोई में। तेरो राम धोई में तू अंत काए भटके। थोड़ा बहुत तो भैया, हमारे ये भैया हैं बड़ा ही प्रेम करते हैं और इनकी कृपा है जो इनके साथ में रहे, और कभी कभी गुस्सा आई तो इन्होंने मार दिया। संगत की, मैंने संगत की भाइयों की, आज इनकी कृपा है, बैठे गुरु है तो और बड़े भाई है तो किसी न किसी की संगत करो, संगत का असर जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमारे जो भाई हैं ध्यान रखें, हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें। महाराज जी क्यों, अगर तुम छोटे हो या बड़े हो, छोटा बड़े का सम्मान करेगा तो बड़ा सम्मान अपने आप करेगा। छोटा बड़े का सम्मान करे, बड़े को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा सम्मान कर रहा है तो मतलब हम जाए सर पे ही चढ़ी जाए, ना ये नहीं सोचना चाहिए। छोटा है वो सम्मान कर रहा है तो उसका भी आप पर्दा करिएगा। जब छोटा बड़े का सम्मान करेगा और बड़ा जो है वो तुम्हारा सम्मान करेगा, जब बड़ा तुम्हारा सम्मान करेगा तो परिवार तुम्हारा सम्मान करेगा। महाराज जी जब परिवार करेगा तो आपका सम्मान गांव करेगा, जब गांव सम्मान करेगा तो आपका क्षेत्र सम्मान करेगा, जब क्षेत्र करेगा तो आपका नाम जरूर होगा। अरे ने का अध्ययन तो करो, ने कुछ करो, बिना करके कुछ नहीं मिलता है। प्रदीप हाँ, जैसे कि मान ले छोटी सी बात, किसी से कुछ तुम सलाह ना ले, ना किसी से कहो, और जैसे प्रधानी को इलेक्शन हो जाए तो ठाड़े हो जाओ तो प्रधान हो जाइयो, नहीं, संगत करना चाहिए, एक दूसरे की सलाह लेना चाहिए, तब आगे बढ़ सकते हो, वैसे नहीं। तो आइए गौर करते हैं कथा में, भगवान की कथा के बारे में। सत्संग तो 1-1.5 घंटा हो गया करते करते, तो महाराज जी से कहना है, परीक्षण महाराज कथा कल कहाँ पे छोड़ी गई? भूल ही गए महाराज जी, बोलो ध्यान है कि नहीं? गोवर्धन पूजा होने के बाद कुछ और हुआ था, ध्यान करो। आपने अभी तो बहुत मन से सत्संग सुना,
लेकिन कल का ध्यान कर लो। हाँ, उल बांध नहीं, कल कंस वध हुआ था। हाँ। तो ध्यान रखो। भगवान कन्हैया ने इधर जाकर के अपने मामा कंस का वध किया है। जब कंस का वध किया है, इधर जो कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति रोने लगी हैं और कहने लगी हैं, कन्हैया तुमने हमें जीते जी विधवा बना दिया है, हैं? अपने मामा का वध कर दिया है और हमारी उम्र कितनी है तुमको नहीं मालूम है। कन्हैया क्या करूं?